वो अगर महिला के साथ होता ना, उनको पता चलता है चीज के लिए मोदी जी को कि वो महिला के साथ तो रहते नहीं है, छोटे छोटे लोगों के साथ रहते हैं। मोदी सरकार आपको लगता है कि ये करेगी? करना चाहिए, उनको करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? हमसे वोट ले रहे हैं ना, हम लोग वोट दे रहे हैं ना उनको, तो क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए, हमारा हक है, साडा हक ऐथे रख। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। बात ये है, ये तो खुद आंखें, ये तो लोगों को आंखें, अंधभक्तों को आंखें खोलनी चाहिए कि कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है, बस यही कहना चाहते। आपके मुंह में दही जम जाती है जब मणिपुर में हमारी बहन को नंगा सड़क पे चलाया जाता है। आपके मुंह में दही जम जाती है जब हमारी हाथरस की बहन को मिट्टी का तेल डाल के रात को जलाया जाता है, तब कुछ नहीं होता। सीएम रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए, कितनी बार महिलाओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। आज उन्हीं के एरिया में महिलाएं वीडियो बना बना के बेचती हैं कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। गरीबी खत्म करने की बात कर रहे थे और गरीब को ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का कहना यह है कि विपक्ष लागू नहीं होने दे रहा है। क्या लागू नहीं होने दे रहा? आप 3 साल तक तो आप सो रहे थे। 2023 में आपने पास किया, आप उस पर नोटिफिकेशन भी करना भूल गए। लेकिन आपने महिलाओं को एक शिकंजा बनाया, महिलाओं के कंधे पे बंदूक रखी और उसके बाद आपने ये दिखाया कि मैं महिला आरक्षण की बात करता हूँ। तो अगर आप महिला आरक्षण की बात कर रहे थे तो गृह मंत्री जी ने क्यों 1 घंटे का समय मांगा? क्यों बोला कि मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं इसके अंदर महिला आरक्षण लागू कराता हूँ? आज एकदम से क्या हो गया? ये जो बिल आया था, महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये परिसरन था, क्योंकि मोदी जी अपनी 29 की सीट पक्की करना चाहते थे। नॉर्थ स्टेट्स में सीट बढ़ा रहे थे और साउथ इंडिया में कम कर रहे थे। उनकी नीयत खराब है। अभी आपको पता है कि बंगाल में भी इलेक्शंस है, तो उनको लागू करने से कम वो महिलाएं लड़ती, उनको उनका हक मिलता, पर उनकी नीयत में खराबी है। हमारी बहनें 3-3, 4-4 हज़ार का सिलेंडर कर रही हैं, फिर से चूल्हे पे आ गई हैं। घरों में लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, मारा पीटी हो रही है कि 3000 रुपये नहीं खर्चूंगा, तू तो चूल्हे पे ही बना, तब कुछ नहीं होता। आज हम आए हैं दिल्ली के जीपीओ और हमारे पीछे आप महिलाओं को देख सकते हैं। ये महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर। ये मोदी जी के नाम पत्र लिख रही हैं। इनका कहना है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को तुरंत के तुरंत लागू करे, अभी के अभी लागू करे। वो भी 2023 में जो बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था उसको। चलिए जानते हैं बाकी बातें इन्हीं से। आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुई हैं, क्या लग रहा है आपको? मैं शिल्पी अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस इंचार्ज दिल्ली। बिल्कुल हम लोग कल हमारी अभियान की शुरुआत अकबर रोड से हुई है और हमने पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। पूरे इंडिया से 10 लाख महिलाएं, लगभग कम से कम 10 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री को जगाने का काम करेंगे और कहेंगे कि आप जो महिला विरोधी कार्य कर रहे हैं, आप महिलाओं के सपोर्ट में आइए और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तुरंत प्रभाव से लागू करें और उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल करें। इसीलिए हम उनका जो उनका जो एड्रेस है 7 रेस कोर्स रोड, जिसको अब क्या बोलते हैं, लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग पे सब हम पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, जिससे उनको पहुँचें और वो हमारी मांग को स्वीकार करें और महिलाओं को उनका हक दें। लेकिन मोदी सरकार का कहना यह है कि विपक्ष लागू नहीं होने दे रहा है। क्या लागू नहीं होने दे रहा? आप 3 साल तक तो आप सो रहे थे। 2023 में आपने पास किया, आप उस पर नोटिफिकेशन भी करना भूल गए। 16 अप्रैल 2026 को आप जागते हैं, जब आप उसको मॉडिफाई करने के लिए लाते हैं, उसमें संशोधन अमेंडमेंट का बिल लेके आते हैं, तब कहते हैं अरे हमने तो इसको कानूनी नहीं बनाया अभी। तो फिर आप 16 अप्रैल को उसको पहले सुबह नोटिफाई करते हैं, फिर आप उसमें उसके पीछे छुपकर, महिला आरक्षण के पीछे छुपकर अपनी बुरी नीयत वाला जो आप डिलिमिटेशन, जो परिसीमन करना चाहते थे, उसको आपने लागू करने का प्रयास किया, जो बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। आपने विपक्ष को अपने साथ नहीं लिया, उनके साथ सर्वदलीय बैठक नहीं करी। उन्होंने ये रिजेक्ट कराने के लिए ही लाए थे, उनकी नीयत कुछ नहीं थी। क्योंकि जब 2029 से आपने लागू करना है, ऐसा कौन सा तूफान आ गया था कि बीच में स्पेशल सत्र आपको 3 दिन का बुलाना पड़ा। आप उसको मानसून सत्र में ला सकते थे जुलाई में। आप पीछे जो सत्र गए हैं, 3 साल हो गए हैं आपको सरकार में, उसमें आप नहीं जागे। अब आप अचानक जागे हैं और वो भी सिर्फ एक दिखावा करने के लिए, एक फॉर्मेलिटी। उनके तो पोस्टर भी डिज़ाइन थे। इधर बिल अंदर से जो रिजेक्ट हुआ है, जो विपक्ष ने उसको गिराया है, और बाहर आपकी महिलाएं प्रिंटेड पोस्टर लेकर खड़ी हो जाती हैं कांग्रेस को गाली देने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। हम मांग करते हैं, आपकी नीयत साफ है, दोबारा सत्र बुला लीजिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि परिसीमन अगर होगा तो इसमें मोदी सरकार को ही फायदा होगा, महिलाओं को फायदा नहीं होगा? क्योंकि ये परिसीमन जो है 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया, ठीक है। 15 साल बीत गए हैं, तो आप
15 साल बाद की जब जनगणना, जब असम में हो चुकी है, बिहार में जनगणना हो चुकी है, उनको तो 3-4 महीने लगे। आपकी कौन सी जनगणना हो रही है जिसके लिए आपको 3 साल का टाइम चाहिए? आपकी नीयत साफ है, अब तुरंत लागू करिए। आपके 543 जो MPs हैं उसी में से कर लीजिए, और जब जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगा, उतनी सीटें फिर बढ़ जाएंगी। तो क्या हो गया? महिलाएं क्यों वेट करें? पुरुष क्यों नहीं वेट कर सकते? आप पहले उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मोदी जी ने खुद कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो सबको फ़ायदा होगा, और रिजेक्ट हो गया तो सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा होगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा है। तो उनके सिर्फ फ़ायदा लेने की ही रणनीति थी, महिलाओं के कल्याण से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक मेयर हैं जिन्होंने, बीजेपी की मेयर हैं, जिन्होंने कहा है कि विपक्ष ने उनको धोखा दिया जिनके कोख से वो पैदा लिए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी ने भी कहा भ्रूण हत्या कर दी, भ्रूण हत्या नहीं हुई है, विपक्ष ने बचा लिया। भ्रूण हत्या तो आप करना चाह रहे थे, इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। हम ये टॉफ़ी हवा में लटकी हुई है बहनों, देखते रहो उसको, 2029 तक निहारिए उसको, फिर हम सोचेंगे, फिर हम उठेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन करेंगे, फिर हम उसकी जनगणना करेंगे, फिर हम परिसीमन करेंगे, बनाएंगे। क्या बुलशिट है? आपको नीयत साफ है, आप आज करिए ना। क्यों नहीं करते? आपकी नीयत साफ नहीं है। आपके मुंह में दही जम जाती है जब मणिपुर में हमारी बहन को नंगा सड़क पे चलाया जाता है। आपके मुंह में दही जम जाती है जब हमारी हाथरस की बहन को मिट्टी का तेल डाल के रात को जलाया जाता है, तब कुछ नहीं होता। गोवा में आपके सभासद, आपके काउंसलर का बेटा 100 से अधिक माइनर लड़कियों के साथ रेप करता है, उनके वीडियो जब बनाता है, उसके ऊपर पॉक्सो का भी केस चल रहा है, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। अंकिता भंडारी का VIP आप आज तक नहीं ढूंढ पाए क्योंकि आपके खुद बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। आप सडनली आप हितैषी बन गए रातों रात कि हम तो सबसे बड़े हितैषी हैं। हम भी मान लेंगे आप हितैषी हैं, आप आज लागू करिए। राम रहीम और आसाराम बापू जैसे लोगों को भी पैरोल पे रिहा करा जाता है, बिल्कुल। तब आपको कुछ नहीं होता, तब आपको महिला प्रेम कुछ नहीं जागता। हमारी बहनें 3-3, 4-4 हज़ार का सिलेंडर कर रही हैं, फिर से चूल्हे पे आ गई हैं। घरों में लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, मारा पीटी हो रही है कि 3000 रुपये नहीं खर्चूंगा, तू तो चूल्हे पे ही बना, तब कुछ नहीं होता। अचानक चुनाव से पहले, बंगाल तमिलनाडु के चुनाव से पहले आपको स्पेशल सत्र बुलाना है, बुलाइए, दोबारा बुला लीजिए 15 दिन बाद सही। आप ही की सरकार है, आपके पास बहुमत है, करिए बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार ये बात मानेगी जो आप लोग आज कर रहे हैं, उससे कुछ होगा? बिल्कुल मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानना होता तो अगर उनकी सरकार थी तो वो चला के देख लेते ना। विपक्ष आज भी उनके खिलाफ, जो विपक्ष है वो बहुत स्ट्रांगली खड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात से तो बेफिक्र रहिए कि महिला एक वो शक्ति है जो अपने घर के अंदर भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ये तो फिर देश की बात है, और विपक्ष की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ना कि गंवार हैं। अगर भाजपा की महिला सांसद या MLA या काउंसलर इतनी ही अगर उनको महिलाओं की चिंता थी तो वो तब बाहर आती ना, जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, वो तब कहाँ थी? आज राहुल जी के घर के बाहर पुतला फूकना से कुछ नहीं होने वाला। आप कितनी सक्षम है महिला की आवाज़ उठाने में, CM रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए, कितनी बार महिलाओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। आज उन्हीं के एरिया में महिलाएं वीडियो बना बना के भेजती हैं कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। गरीबी ख़त्म करने की बात कर रहे थे और गरीब को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिला ये इस चीज़ का जवाब उनको जल्द देगी। मोदी सरकार का कहना है कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए नहीं, मतलब करने ही नहीं दे रहा है, विपक्ष करने नहीं दे रहा है। विपक्ष क्यों नहीं करने दे रहा? सर्वसहमति से 2023 में बिल पारित हुआ, और पारित होने के बाद लागू तो आपने करना था ना, तो आपने लागू क्यों नहीं करना? क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर था। कहाँ रोड़ा अटका है? जब लागू हो, करना ही तो लागू ही तो करना रह गया है। सबकी सर्वसहमति से पास तो हो ही गया है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो 2011 के डाटा से डिलिमिटेशन करे। 2011 के बाद जो महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी? 543 में 33% करने का क्या दिक्कत है आपको? मोदी जी आप करिए ना, 543 सीट है अभी, तो आप उसमें 33% लागू करिए ना, उसके बाद डिलिमिटेशन करिए। लेकिन आपने महिलाओं को एक शिकंजा बनाया, महिलाओं के कंधे पे बंदूक रखी, और उसके बाद आपने ये दिखाया कि मैं महिला आरक्षण की बात करता हूँ। तो अगर आप महिला आरक्षण की बात कर रहे थे तो गृह मंत्री जी ने क्यों 1 घंटे का समय मांगा? क्यों बोला कि मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं इसके अंदर महिला आरक्षण लागू कराता हूँ? इसका मतलब आपकी नीयत, आपकी कथनी करनी आपके सामने खुद ही आप पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार इस बात को मानेगी जो अभी आप कर रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, और हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। आज हम यहाँ पे पूरी महिला कांग्रेस और उसके अलावा भी बहुत सारी महिलाएं जो ऐसी है जो बिल्कुल घर गृहस्थी चलाने वाली हैं, वो भी यहाँ पर अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ पर पोस्ट कार्ड जो हमने
लोक कल्याण मार्ग है जो वहाँ पे मोदी निवास जो है वहाँ पे हमने भेजा है। अभी ये वंदन अधिनियम के तहत हम ये बिल लागू करने की मांग कर रहे हैं और हम ये मांग तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा ये बिल लागू नहीं हो जाता। आप लोग कहते हैं कि बिल लागू नहीं कर रही है मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि विपक्ष नहीं लागू करने दे रहा है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगी। जब आपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का एक भाषण सुना होगा, उसमें 30% जो है महिलाओं के लिए उन्होंने सीटें आरक्षित कर दी थी और उसके बाद सोनिया गांधी ने और सभी दलों की सर्वसम्मति से 2023 में जो है ये बिल पास हो चुका है। उसके बाद में अभी जो मोदी सरकार है वो कह रही है कि 2011 के जो है उससे ये बिल लागू करेंगे, तो वो अभी तक परिसीमन की बात कर रही है। तो वो अभी 3 साल हो चुके हैं ये बिल पास होने जा रहे हैं, तो अभी तक 3 साल तक क्या सरकार सोई हुई थी? अभी तक क्यों नहीं लागू किया? अभी 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं, 2029 में इलेक्शन आने वाले हैं, वो अभी तक सोई पड़ी है कि अभी तक जो है बिहार में जो है जनगणना हो चुकी है और भी कई राज्यों में जनगणना हो चुकी है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी की एक मेयर हैं, उनका कहना है कि जो भी विपक्ष के लोग हैं वो अपनी मतलब महिला जाति को ही धोखा दे रहे हैं, जिनके कोख से वो पैदा हुए हैं। ये बिल्कुल सरासर बकवास कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने सारे नाचने गाने वाले ड्रामेबाज जो महिलाएं हैं ना वो सारी ही बीजेपी पार्टी में शामिल कर रखी है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है वो महिला विरोधी है? बिल्कुल महिला विरोधी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक महिलाओं के लिए क्या किया है? हर तरफ झूठे वादे। कभी वो कह देते हैं कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे, अभी तक तो कोई महिलाओं के खाते में 2500 रुपये नहीं है। कभी वो कहते हैं होली दीपावली पे फ्री सिलेंडर देंगे, होली भी चली गई, दीपावली भी चली गई, दूसरी होली भी चली गई, अभी तक कोई सिलेंडर जो है उनके रेट 4000 रुपये हो गए हैं। तो महिलाओं का कहाँ वो सम्मान कर रही हैं, कहाँ उनको मौका दे रही हैं आगे बढ़ने का? तो वो महिलाओं के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? कैसे हम मान लें कि वो महिलाओं के साथ? मैम आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा? बीजेपी मोदी सरकार के कान में कुछ जाएगा? देखिए, आप कंकड़ फेंकते रहिए, कभी कभी तो गड्ढा होगा ना उसमें। और हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये उनको बताने के लिए कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं जो वो गलत फहमी फैला रहे हैं समाज में कि कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है। कांग्रेस ने तो तब से दिया, पंचायती राज राजीव गांधी जी ने दिया, 2023 में 33% आरक्षण हो गया, तब उन्होंने कहा हम 29 के बात करेंगे। आज एकदम से क्या हो गया? ये जो बिल आया था महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये परिसरन था, क्योंकि मोदी जी अपनी 29 की सीट पक्की करना चाहते थे। नॉर्थ स्टेट्स में सीट बढ़ा रहे थे और साउथ इंडिया में कम कर रहे थे। ये तो कवर कुछ और था, अंदर कुछ और था। महिला आरक्षण बिल था ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारा केस जो था वो सारा सीटें बढ़ाने का था। जब कहा गया कि 2023 में जो पास हुआ अभी लागू करो, राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा पार्लियामेंट में कि लाओ अभी हम उसको पारित करते हैं। और 16 तारीख को जब ये अधिवेशन शुरू हुआ है स्पेशल सेशन का, तो इन्होंने उस वक्त नोटिफिकेशन दिया 2023 का। जब इस पर डिस्कशन कर रहे हो तो 2023 का नोटिफिकेशन 16 तारीख की रात को 10 बजे इन्होंने पारित किया। तो बात यह है कि अगर आपको महिला विरोधी आप नहीं हैं, आप बीजेपी कांग्रेस नहीं है, महिला विरोधी बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी कभी किसी मौके पे जब हाथरस हुआ तब ये चुप रहे, जब उन्नाव हुआ जो उत्तराखंड की लेडी किसी मामले में कभी भी अंकिता भंडारी किसी केस में आज तक मोदी जी ने अपनी ज़बान खोली है? मुँह में दही जमा। बात वही है कि जब किसी के पास 543 आम हो और वो कहे कि आम तुमको तब दूंगा जब मेरे पास 850 हो जाएंगे। समझ में आ गई? तो सीधी अब इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकती। आप ये कह रही हैं, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि विपक्ष ही लागू नहीं होने दे रहा है। ये तो कहने की बात है भाई, सरकार उनकी, हुकूमत उनकी, जो चाहे। बात तो ये है कि आप तो पत्रकार हैं, आप हिस्ट्री देखिए ना। महिला सर्वसम्मति से 2023 में पास हुआ था। अगर महिला विरोधी होती कांग्रेस तो राजीव गांधी जी पंचायत राज क्यों देते? बात यह है, ये तो खुद आंखें, ये तो लोगों को आंखें, अंधभक्तों को आंखें खोलनी चाहिए कि कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है। बस यही कहना चाहती हूँ। हम सब एक आवाज़ में कहेंगे, एक ही आवाज़, महिला बिल लागू करो, आज करो, अभी करो। आरक्षण बिल लागू करो, आज करो, अभी करो। हो जाएगा, 100% होगा। अभी एक मेयर हैं बीजेपी, उनका कहना है कि विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने
धोखा दिया है महिला जाति को ही, क्योंकि उनके कोख से पैदा ली और उनके आरक्षण बिल्कुल लागू नहीं होने दे रहा है। क्या कहेंगी आप बेहतर बता सकती हैं इस बात को। मैंने आपको इतनी बार कहा कि महिला आरक्षण बिल जो है वो कांग्रेस अगर विरोधी होती, मैं अभी आपसे बात कह चुकी हूँ, और महिला आरक्षण बिल ये था ही नहीं। आप उन बीजेपी मेयर को क्या कहेंगे जिन्होंने ये बात बोला है? मैं क्या कहूँगी, अंधभक्तों के लिए तो कुछ नहीं कह सकते ना। बीजेपी मेयर हैं तो वो तो बीजेपी की भाषा बोलेंगी, लेकिन उसमें सच्चाई तो है नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं सच्चाई क्या है। और ये बंगाल इलेक्शन और तमिलनाडु इलेक्शन और ये जो हो रहा था इलेक्शन, ये जो बिल लाए थे, मोदी जी ने खुद अपनी स्पीच में कहा है कि अगर ये लागू होगा तब भी हम फायदे में, नहीं आप विरोध करेंगे तब भी हम फायदे में। तो ये तो विपक्ष को बदनाम करने के लिए लाए थे ये स्पेशल सेशन 2 दिन का, क्योंकि इनको बंगाल में और हर जगह फ़ायदा लेना था इससे। अब उसको दुरुपयोग करके कि अब बदनाम करके कांग्रेस को ये फायदा उठाते हैं और अपने, लेकिन इनके मंसूबे भी अपने पार नहीं हो पाएंगे। हमने आंसू बहा रहे हैं। हमने खत इतने लिख दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी का घर भर जाएगा, प्रधानमंत्री जी का ऑफिस भर जाएगा। हर खत चीख चीख के ये बोल रहा है महिला आरक्षण लागू करो, तुरंत करो, आज करो, अभी करो। क्यों इकट्ठा हुई हैं यहाँ पर आज हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू 2023 को लागू करने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को हम लोग लेटर लिख रहे हैं कि हमारी सारी मांग है सब महिलाओं की तरफ से कि आज ही हम चाहते हैं कि आज ही लागू करें और अभी लागू करें। इतनी गर्मी में भी हम सारी महिलाएं आके खड़ी हुई हैं, क्योंकि नियम तो 23,000 और OBC SC ST महिलाओं के साथ में OBC महिलाओं के लिए भी आरक्षण लागू करें, यही हम मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का कहना है कि परिसीमन के बाद ही लागू करेंगे, जैसा कि मोदी सरकार का मानना है। हम तो इसके रिगार्डिंगली आए हैं कि 2023 का जो हो चुका है परिसीमन, मोदी जी तो बोलते रहते हैं, लागू तो कुछ हो नहीं। जब ये अभी उन्होंने भी पलटी खाया, उनकी महिला मोर्चा ने भी इतना उदम मचाया, अगेंस्ट में मचाया राहुल गांधी के, और इतना पुतला फोका। हम तो इसी के जब ये अधिनियम पास हो चुका है तो बाद में सेंसेक्स करने से फ़ायदा क्या है, वो तो बाद में तो बात होती है ना, उनकी बात पे तो कोई बिलीविंग वाली चीज़ नहीं है। हमारी मांग है कि 2023 के ऊपर 543 सीट में अधिनियम आज ही लागू। क्या हम ये देख सकते हैं? जरूर। इसमें लिखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, नाम है, और OBC SC ST के साथ साथ OBC महिलाओं को भी भागीदारी दो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली। ये मोदी जी के नाम पोस्ट है जो ये लोग कर रही हैं, और इनका मानना है कि परिसीमन के बिना ही जो 2023 में जो पुराना बिल है उसे ही लागू कीजिए। हम उसी का ही ऊपर अपने आज अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं, जिसके लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने इतना राहुल गांधी के अगेंस्ट भी किया, जो विकल्प फालतू में उन्होंने वो करा। जब जो चीज़ पास हो चुकी है, हम तो वही 543 सीट में ही अपनी मांग कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि परिसीमन के बाद महिलाओं की सीटों की संख्या जो कि वो और भी ज़्यादा होंगी, महिलाएं इसमें और भी ठीक कह रहे हैं, पहले इसको तो करें। हमारी मांग है जो हो चुका है पहले उसको तो अमेंड करें, बाकी की तो हम डूब के लग रहा है कि ये करेंगे, आपकी मांग मानी जाएगी, आपको लगता है? करना चाहिए और होना भी चाहिए, नहीं तो फिर अगर यही नहीं मांग पूरी हो रही तो आगे का आप क्या भरोसा करेंगे। तो हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि ये लागू क्यों नहीं करते। 543 सीटों पे ये लागू कर देना चाहिए, 33% आरक्षण जो महिलाओं का। लेकिन मोदी जी का कहना है कि परिसीमन के बाद महिलाओं की संख्या और भी ज़्यादा। नहीं, देखो 850 पे वो कह रहे हैं ना, हम चाहते हैं 543 सीटों पे करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ पहुँचे, संसद में, विधानसभा में पहुँचे हमारी बहनें। तो SC ST OBC महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। उनकी नीयत ख़राब है। अभी आपको पता है कि बंगाल में भी इलेक्शंस है, तो उनको लागू करने से कम वो महिलाएं लड़ती, उनको उनका हक मिलता, पर उनकी नीयत में खराबी है। हम उनको इसीलिए चिट्ठी अपनी भेज रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो आपने आरक्षण में जो हमारी सीटें डिक्लेयर करने की बात है उनको तो करिए, वो 8.5 तो देखा जाएगा बाद में, फिलहाल तो लड़ाई है ना। लेकिन उनका कहना है ना, मोदी सरकार का कहना है कि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या ज़्यादा होगी तो महिलाओं की भी संख्या सदन में ज़्यादा होगी। अरे जो है अब तो हम सोचें वो 8.5 जो 850 आम है, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तो क्या हम खाएंगे नहीं क्या? सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने वाली बात हो गई है। अभी तो दूर में जो बैठा है, जो है तो आज घर में है, उस करने वाली बात है कि महिलाओं को गुमराह कर, कोई भरोसा अभी तक कोई वादा पूरा किया है। और सर हमारी एक और निवेदन है कि जो SC ST महिलाओं को उनके हक की बात कर रहे हैं, उसमें OBC जो हमारी महिलाएं वो भी हमारी बहनें हैं, हम उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको भी शामिल किया जाए।
मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये करेंगे मोदी सरकार, आपको लगता है कि ये करेगी? करना चाहिए उनको, करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? हमसे वोट ले रहे हैं ना, हम लोग वोट दे रहे हैं ना उनको, तो क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए, हमारा हक है। साडा हक ऐथे रख, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। मोदी जी देंगे तो हमें भीख नहीं देंगे, वो हमारा अधिकार है, वो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अभी अपकमिंग इलेक्शंस भी आ रहे हैं। ये जो बढ़ा रहे थे वो बंगाल इलेक्शंस के लिए और उसके लिए बढ़ा रहे थे केरल इलेक्शन, जिससे तमिल परिसीमन से क्या है कि उससे कि तमिलनाडु की जो साउथ की सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है ना। आज की जाति जनगणना उनकी पॉपुलेशन कम है, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो उनकी हक कम हो जाएगा। मोदी सरकार क्या ये अपने फायदे के लिए करना चाहती है परिसीमन? बिल्कुल लगता तो यही है, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे पर ये कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। आपको नहीं दिखता इस चीज़ के लिए, वो अपने फायदे के लिए तो करते हैं हर चीज़ के लिए। आप ये बताओ ना चीज़ के लिए। अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं। हमें हमारा हक दो, हक चाहिए चाहिए चाहिए। वो अगर महिला के साथ होता ना, उनको पता चलता है चीज़ के लिए मोदी जी को कि वो महिला के साथ तो रहते नहीं है, छोटे छोटे लोगों के साथ रहते हैं, तो इसलिए हमारा हक चाहिए चीज़ के लिए। कहना इस सीट पे क्यों नहीं हो रहा है, जो पास हो गया उस पे क्यों नहीं है। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी जी का कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि विपक्ष लागू नहीं होने दे रहा है। सर इनकी नीयत ख़राब है। मैंने बताया, पहले भी बताया, फिर दोबारा बता रही हूँ इस चीज़ के लिए कि जो हमारे 554 वोटें हैं, जो सीटें हैं, उनको क्यों नहीं ये कर रहे हैं, मतलब करें ना संसद में, क्यों नहीं पेश कर रहे हैं बिल क्यों रोक रखा है इन्होंने, ये बताइए ना पहले। एक तरफा सरकार है, हाँ एक तरफा सरकार है। आज वो चाहे जो बिल पास कर सकते हैं, विपक्ष का तो मुद्दा ही नहीं उठता। विपक्ष तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री दिल्ली में, हम दिल्ली की राजधानी में खड़े हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर रेखा गुप्ता जी एक महिला हैं, तो उनको भी हमारी आवाज़ बननी चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए। सदन में क्यों नहीं बोलते, मेरे को समझ नहीं आता। इनकी जो महिलाएं वो एक भी नहीं बोलती हैं। लेकिन बीजेपी महिला नेताओं का तो ऐसा बयान है कि विपक्ष जो है वो अपनी महिला जात को धोखा दे रहा है, क्योंकि जिनके कोख से उन्होंने पैदा लिया उन्हीं के आरक्षण की बातों को लेकर लागू नहीं होने दे रही है, ऐसा उनका कहना था। नहीं, मणिपुर भूल गए वो। कौन सी इनकी महिला सांसद आके बात कर रही थी? हाथरस भूल गई ये? आप बताइए ना पहले। उन्नाव भूल गई ये? वो बेटियां थी ना, उनके लिए क्यों नहीं इनकी महिला सांसद निकल के आई थी? हम लोग निकल के आए थे, हमारे नेता निकल के आए थे, श्री राहुल गांधी जी चले ना सड़कों पे, उनके घरों में जाके उनकी टीस सुनी ना उन्होंने, क्यों नहीं निकल के आए थे? इनकी नीयत खराब है सर, इनकी मंशा ही नहीं है, इसलिए ये चाहते नहीं है। तो हम ये चिट्ठी के जरिए उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आरक्षण बिल है इसको आज करें, अभी करें लागू। और जो हमारी SC ST की बहनें हैं, वो SC और ST में तो संविधान में लागू है कि मतलब कि उनको आरक्षण मिलता है, बट जो हमारी OBC बहनें हैं उनके लिए भी होना चाहिए सर। आपको लगता है कि मोदी सरकार ये बात मान लेगी? मानना चाहिए उनको, मानना ही चाहिए। क्यों नहीं मानेंगे? और नहीं मानी तो क्यों नहीं मानेंगे? हम ऐसी सड़कों पे चलेंगे, हम चलेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। अब हमने चिट्ठी के थ्रू बचाया, हम फिर उनके पास जाएंगे, मार्च करेंगे हम। देखिए, परिसीमन, मोदी सरकार का कहना था कि परिसीमन करने के बाद हम महिला आरक्षण बिल को लागू करेंगे, लेकिन ये परिसीमन आपको लगता है कि परिसीमन के बाद ये होता? और परिसीमन क्या था सर? परिसीमन यही था कि जो महिलाएं हैं हमारी, और वो हमारे भारत की संख्या है, और हमेशा भारत की संख्या में महिला जो है निकल के और आके सबसे आगे हर चीज़ के बारे में सोचती हैं। कभी भी कोई मोर्च होता है, हाँ सारी चीज़ें महिलाएं करती हैं, तो क्यों नहीं आती है? और ये बताइए ना, आप करें 19वीं सदी की बातें, जब महिलाएं घूंघट करके रहती थी, आज वो घूंघट वाली महिलाएं आप देखिए ना क्यों आई हैं, ये बताइए ना पहले। इसीलिए आई है ना, अपनी टीस भी नहीं, कांग्रेस राज में नहीं थी, घूंघट की लेडीज है घूंघट में ही थी, पर्दे की लेडीज पर्दे। कांग्रेस क्यों बाहर आई है? कांग्रेस ने ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला दी, ये कांग्रेस ही करती आई है। कांग्रेस ने ही सोचा है, इसके अलावा दूसरी पार्टी ने नहीं सोचा। तो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी सोचें, उनको करना पड़ेगा आरक्षण। नहीं, प्रधानमंत्री सोचें और प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। यहाँ मौजूद महिलाओं का यही कहना है, महिला आरक्षण बिल लागू करना ही होगा, आज होगा और अभी होगा। अंततः इनका मानना है कि मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि विपक्ष इसे लागू करने नहीं दे रहा है। आपने देखा महिलाओं का क्या कहना है। महिलाएं मोदी जी के नाम पोस्ट कर रही हैं यहाँ पर से। कैमरामैन सुमंत के साथ केशव रॉय, न्यूज़ कैप्सूल।